19 मार्च को है सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th का बायोलॉजी एग्जाम। तो बायोलॉजी का एग्जाम जैसा कि हम सब जानते हैं मेनली एक थ्योरेटिकल एग्जाम है। इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है थ्योरी और डायग्राम्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो बायोलॉजी के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब अगर आप इन टॉपिक्स को अभी भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप अपने बायोलॉजी के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल द क्लासरूम कनेक्शन। वर्षा भारद्वाज दिस साइड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट से। इस यूनिट में जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें से जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी गैमीट का फॉर्मेशन, यंग एंथर की लेयर्स, टेपिटम लेयर का फंक्शन, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन और डिवाइसेस जिससे इसको रिमूव कर सकते हैं, उन प्रोसेसेस के नाम, हेट्रोस्टाइली, हेट्रोगैमी और उनकी डेफिनेशन सब इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो रहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन वाले सेक्शन से। मतलब ओवेरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, 10 ग्रेन एक्सेल तक पहुंचता कैसे है, एम्ब्रियो सैक का क्या स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना, वहां पे होने वाली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं जो ट्रिप्लॉइड सेल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवाइज करना है। फिर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो गैमेटोजेनेसिस है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों प्रोसेसेस 5-5 मार्क्स में आ सकती हैं, तो इनका डायग्राम विद पूरी प्रोसेस याद रखनी है। अदर देन दैट फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। कभी कभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको एक बार एम्ब्रियो को भी ध्यान से पढ़ना है, जो लास्ट पेज है इस चैप्टर का वहां से भी। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आते हैं, तो वहां पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स को, एसटीडीज को प्रिवेंट करने का तरीके और टेक्निक्स टू ट्रीट फर्टिलिटी। तो इसमें जो भी मेथड्स गिवन है और जो भी डिसीज गिवन है उनका नाम ध्यान से याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं क्लास 12th की सेकंड यूनिट पे, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स में जो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें मेंडल्स लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के तीनों लॉ नेमली आएंगे, इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी, प्यूनिट स्क्वायर्स बनाने होंगे, इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। मेंडल के लॉज और जेनेटिक्स के अलावा जो लास्ट में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स गिवन है और पेडिग्री एनालिसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो लास्ट में 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दिए गए हैं वो तो डायरेक्टली 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो बहुत ध्यान से याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग डीएनए वाले चैप्टर में, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, मीजल्स एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट और इनका जो भी पूरा प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन साइंटिस्ट के नाम, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या रिजल्ट निकला, ये तीनों चीजें आपको ध्यान से याद रखनी है। फिर आते हैं थोड़े से टिपिकल टॉपिक्स, जैसे कि रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है। इसके अलावा लैक ऑपरेरॉन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक कोड के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। आते हैं इवोल्यूशन चैप्टर से। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स, इन दोनों में डिफरेंस को याद रखना है। अदर देन दैट अडैप्टिव रेडिएशन एंड हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में जो भी अजम्पशंस हैं उनको अच्छे से याद करना है। फिर आएंगे हम थर्ड यूनिट पे, जो कि है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें जो पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो इसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है। जितनी भी डिसीजेस गिवन है उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लास्ट में है इम्यूनिटी वाला सेक्शन गिवन है, वैक्सीनेशन, ये सब भी याद रखना है। और एचआईवी और ड्रग अब्यूज से जो रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं उनको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि जनरलाइज्ड वे में उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इस यूनिट में हम आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में से माइक्रोब्स का नाम, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं और उसका फंक्शन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी बहुत इजीली आ सकता है। फिर एक लास्ट में गिवन है, इसमें भी सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्रोडक्शन, तो इसको भी एक बार पढ़ के जाना है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आ जाते हैं 4th यूनिट पर। 4th यूनिट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका पहला चैप्टर जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो PBR 322 है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसकी क्लोनिंग साइट्स को अच्छे से देख लेना है, जो भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेसिस कैसे काम करते हैं वो सब अच्छे से याद करना है, क्लोनिंग वेक्टर्स को याद कर लेना है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को याद करना है। फिर आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। वहां पे जो बैसिलस थूरिनजेनेसिस है उससे रिलेटेड सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं मे बी वहां पे भी इनमें से ही क्वेश्चन आएगा।
फिर आते हैं जो लास्ट में इकोलॉजी वाली यूनिट है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन इंटरैक्शन विद एग्जाम्पल। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल देके टाइप ऑफ इंटरैक्शन भी पूछ सकते हैं या टाइप ऑफ इंटरैक्शन के एग्जाम्पल देने को भी बोल सकते हैं, तो वो एक एक एग्जाम्पल को अलग से लिखकर याद करना है। फिर इकोसिस्टम वाले चैप्टर से पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास, ये तीनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन तीनों में से एक ना एक पर क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। फिर आते हैं लास्ट चैप्टर पे जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें जो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, हैबिटेट लॉस है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ये सब जो 4-5 कॉजेज दिए हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या हैं। तो इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने की। ये पूरे कोर्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के अलावा जो और टॉपिक हैं उनसे भी क्वेश्चंस ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि वो आपके पूरे कोर्स में है, पर जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो इन्हीं सेक्शंस में से आने की है। तो अगर अभी तक आपने एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे मे बी किसी भी रीजन की वजह से, तो लास्ट के टाइम में आप इन टॉपिक्स में से जो भी ईजी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और वो लोग जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है वो इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करें, लिखकर प्रैक्टिस करें, इनसे रिलेटेड डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करें। इस वीडियो में हमने बात की बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसके अलावा बायोलॉजी एग्जाम में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि डायग्राम्स तो एग्जाम में आएंगे ही। क्लास 12th की बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो मैंने इस वीडियो में समराइज कर दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो आप ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाली वीडियो भी जरूर देखें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अदर देन दैट, अगर आपको अपने बायोलॉजी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए कुछ टिप्स देखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्लास 12th में बायोलॉजी में मेरे 97 मार्क्स थे, तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने फॉलो करी थी, या ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपको भी मैक्सिमम मार्क्स मिले, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। सो चेक आउट दीज वीडियोस टू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।